हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीटिंग, ग्रीट करना मतलब किसी को विश करना, किसी को वेलकम करना या किसी का स्वागत करना। जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो आप उन्हें हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, हेलो करके विश करते हैं, तो वो एक तरीके से ग्रीट करना कहलाता है। ग्रीटिंग्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आप अपने किसी बड़े से मिल रहे हैं, किसी सीनियर से मिल रहे हैं, या आप कहीं जब आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल में अपने टीचर्स को विश करते हैं, या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर किसी कंपनी में, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने कलीग को जब विश करते हैं तो आप उसे कैसे विश करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी ग्रीटिंग कहलाती हैं। अब टू टाइप्स की ग्रीटिंग्स होती है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स वो ग्रीटिंग्स होते हैं जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हो। जैसे आप अपने किसी सीनियर को ग्रीट कर रहे हो, या किसी एल्डरली पीपल को, किसी बड़े इंसान को, ऐसे इंसान को आप ग्रीट कर रहे हो जो आपके टीचर्स हैं, या आपके कोई कस्टमर हैं जब आप कस्टमर से डील करते हो। तो ये सब आपके फॉर्मल ग्रीटिंग्स में आते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स हो सकते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, हे, हेलो, हाउ आर यू। ये सब आपके ग्रीट करना, फॉर्मल ग्रीट करना कहलाता है। अब हमारे पास है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड यू नो द पर्सन वेरी वेल। तो वो इनफॉर्मल ग्रीटिंग होता है। जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से बहुत कैजुअली बात करते हैं, जैसे हे, हाय, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, तू कल कहाँ था, हाउ आर यू, गुड टू मीट यू। ये सब आपके इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के फॉर्म्स हैं। जैसे आप अपने नॉर्मली फ्रेंड से, घर पर अपने कज़न से, सिस्टर से बात करते हो, तो वो सब आपके इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आता है। अब है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ मीन्स अपने आप को, आप किसी से जब फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आप अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो आता है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ में। जैसे जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप उसे कुछ जर्नल सा अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जर्नल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपका नाम क्या है, आपका होम टाउन क्या है, या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप बताते हो कि आपकी क्लास क्या है, व्हाट यू लाइक एंड व्हाट आर योर डिसलाइक्स। ये सब चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में आती है। तो इंट्रोडक्शन आपका बेसिकली छोटा सा होना चाहिए ताकि सामने वाला इंटरेस्ट भी ले आपसे बात करने में। जैसे आप किसी को बताते हो कि हाय, आई एम राहुल, आई एम फ्रॉम आगरा, माय नेम इज टीना एंड आई एम इन क्लास 8। हाय, आई एम अनु एंड आई लाइक प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। और ये सब चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में आती है। सपोज अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टॉकिंग अबाउट सेल्फ। टॉकिंग अबाउट सेल्फ में सबसे पहले जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपने बारे में जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन देते टाइम सबसे पहले जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ में आप वही सेम चीज़ें कि आप आपका नाम, अपनी कुछ आपकी चीज़ें जो आपको पसंद है, कि आपको क्या करना पसंद है, आपकी एज कितनी है, आप कहाँ पर रहते हो, आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद है, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, आपकी मतलब लाइक्स क्या है और आपकी डिसलाइक्स क्या है। ये सब चीज़ें टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ में आती है कि आप अपने बारे में किसी से अपनी पर्सनल कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो शेयर कर रहे हो। जैसे आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप बोलते हो माय नेम इज़ अमित, आई स्टडी इन क्लास 9th, आई लाइक हिस्ट्री, आई डोंट लाइक मैथ्स, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक म्यूजिक, आई लव ट्रेवलिंग। तो ये आपकी कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में किसी से शेयर कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना नेम उससे नेम बताते हैं। तो नेम बताने के हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे आप बोल सकते हो हाय, आई एम हरीश सेठी, हाय, माय नेम इज हरीश सेठी। ये दो तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू। तो आप बोल सकते हैं, जैसे सपोज आप स्कूल में हैं तो आप बोल सकते हैं हाय, आई एम इन हाई स्कूल, आई एम अ स्टूडेंट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्रैक्टिस कराटे। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है एज। आप बोल सकते हैं हाय, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 9 एंड सून आई विल बी 17।
नेक्स्ट है होम टाउन। होम टाउन अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई स्टे इन आगरा, आई लिव इन मुंबई, आई एम फ्रॉम गोवा, आई एम फ्रॉम पटना। लाइक्स के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप अपने बारे में किसी से बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, देन आप बोल सकते हैं अपनी लाइक्स। जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप बोल सकते हैं कि आई लाइक क्रिकेट। अगर आपको चेस खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग चेस। या आप बोल सकते हैं आई लाइक म्यूजिक। जो भी आपको पसंद है आप वो अपनी लाइक्स शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसलाइक्स। डिसलाइक्स में आप बोल सकते हैं आई डिसलाइक समर्स, आई डू नॉट लाइक डॉल्स, आई डिसलाइक लाउड नॉइज, आई डू नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स है, बाकी जो आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइक्स या डिसलाइक्स हैं आप वो भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं जो आपकी लाइक्स हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स जब आप किसी से जब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, या सपोज आप वर्क प्लेस पर भी आप जब सपोज इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछी जाती है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं वहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन के साथ। जैसे आप बोल सकते हैं आई कैन राइट स्टोरीज वेरी वेल, आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, आई कैन सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स क्विकली, आई एम अ गुड टीम प्लेयर। और आप बोल सकते हैं आई एम अ गुड रीडर। जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं आप अच्छे से वो वहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन के टाइम आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीकनेसेस। वीकनेसेस हो सकती हैं जैसे आई लीव टास्क, आई गेट एंग्री इजी, आई लीव टास्क इनकम्प्लीट, आई गेट एंग्री इजीली, आई कैन नॉट मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, आई एम नर्वस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप। तो ये था टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ में कि आप ये बेसिक सा थोड़ा सा आपको जर्नल सा इंट्रोडक्शन है कि जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने नेम और आप क्या करते हैं, आपका एज, अपने होम टाउन, लाइक्स डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स वीकनेस के बारे में बात कर सकते हैं किसी से जब आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग अ फॉर्म। सपोज आप कोई एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हैं, कोई आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जर्नल सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड और सिग्नेचर। तो वो आप कैसे फिल करेंगे? नेम अगर आपको फिल करना है तो नेम के लिए आप अपना नेम एंटर करेंगे, उसके बाद होता है मिडल नेम, देन सरनेम। नेम आपको पता है कि आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम अगर आपका कोई मिडल नेम है, और लास्ट नेम जो आपका सरनेम होता है वो होता है आपका लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ भी नॉर्मली जो आपकी रहती है वो फॉर्मेट रहता है कि डेट, मंथ एंड ईयर जो आप फॉलो करते हैं। एड्रेस होता है, जैसे सपोज आप कहीं पर एड्रेस फिल करते हैं तो एड्रेस में सबसे पहले आपका हाउस नंबर आता है, देन डिटेल्स ऑफ योर स्ट्रीट्स, देन एरिया एंड देन सिटी। तो ये रहता है आपका एड्रेस। फिर है पिन कोड। पिन कोड एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स है जो पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग पिन कोड्स रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है एड्रेस का। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको अपना पिन कोड पता हो, तो पिन कोड आप अपने एड्रेस जब भी कहीं पर मेंशन कर रहे हैं तो आप उसके साथ अपना पिन कोड ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर। दिस इज़ योर नेम और इनिशियल्स रिटन बाय हैंड इन अ स्पेसिफिक वे विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन एल्स टू कॉपी। सिग्नेचर्स आपके ऐसे होने चाहिए कि जो आपके कोई भी सिग्नेचर्स इजीली कॉपी ना कर सके। तो आई रेकमेंड कि आप कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर्स करना अवॉइड करें। सिग्नेचर्स आप हमेशा कोशिश करें कि आप स्मॉल लेटर्स में करें, और ऐसे करें कि जो आपके कोई इजीली कॉपी ना कर सके। तो ये था फिलिंग अ फॉर्म के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और ये हमारा एक जर्नल सा बेसिक सा टॉपिक था, ग्रीटिंग अदर्स, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, जो ये सब आपका कम्युनिकेशन का पार्ट था। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।